हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में आपका स्वागत है। क्या आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया है, केवल इस कारण से कि आप पिछले कुछ समय से कंटिन्यूसली अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे? बात करेंगे आज की केस स्टडी में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइडेड एक ऐसा जजमेंट जिसमें पिटिशनर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सन 2020 में कैंसिल किया गया रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से, यानी जिस डेट को जीएसटी एग्जिस्ट में आया। पिटिशनर का नाम साधना कोहली, जो कि प्रोप्राइटर थी साइड डायग्नोस्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर दिल्ली जीएसटी। 8 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड एक रिमार्केबल जजमेंट। इसमें प्रोप्राइटर थी साई सर्जिकेंट एंड फार्मा की साधना कोहली। उन्होंने ड्यूरिंग फरवरी 2019 एक शो कॉज नोटिस रिसीव किया जीएसटी डिपार्टमेंट से। उसमें मेंशन किया हुआ था डिपार्टमेंट ने कि इंस्पेक्शन के दौरान उनका बिजनेस ऑपरेटिंग नहीं पाया गया, इस वजह से उनका रजिस्ट्रेशन इस शो कॉज नोटिस दिया गया। 1 जुलाई 2017 से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद पिटिशनर ने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की रिवोकेशन यानी कैंसिलेशन को ख़त्म करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को अप्लाई किया और 5 दिसंबर 2019 को यानी फरवरी 2019 में उनका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से 1 जुलाई 17 से ख़त्म कर दिया गया और 5 दिसंबर 2019 को उनकी इस एप्लीकेशन पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनको दोबारा रेस्टोर कर दिया गया, कैंसिलेशन को रिवोक कर दिया गया जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा। अब इस मूवमेंट के जस्ट 1 महीने बाद यानी 7 जनवरी 2020 को पिटिशनर को एक और शो कॉज नोटिस जीएसटी डिपार्टमेंट से मिलता है। उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाया हुआ है कि पिटिशनर ने पिछले 6 कंसेक्यूटिव मंथ के रिटर्न फाइल नहीं किए गए, लेकिन इस नोटिस में यह नहीं लिखा गया था कि उनका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया जा रहा है। उसके बाद इस 7 जनवरी 2020 को आए हुए नोटिस को 16 जनवरी 2020 को पिटिशनर ने रिप्लाई दिया। उसने अपनी सफाई दी। उसने बताया कि मेरा बिजनेस ऑपरेटिंग है और अप्रैल 2019 तक मैंने रिटर्न सारी फाइल की हैं, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं माना और इस नोटिस के तुरंत बाद फरवरी 2020 में उस पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रेट्रोस्पेक्टिवली यानी बैक डेट से कैंसिलेशन का एक बार फिर से उस पर ऑर्डर फरवरी 2020 में सर्व कर दिया गया और ये कैंसिलेशन फिर से 1 जुलाई 2017 से था। इस बार बहुत ही अग्रीव होकर पिटिशनर साधना कोहली दिल्ली हाई कोर्ट की शरण में पहुंचती हैं और वहां उनका यही तर्क था कि अप्रैल 2019 तक उन्होंने अपने सारे रिटर्न कंटिन्यू फाइल किए थे, लेकिन उसके बाद चूँकि वो काफ़ी बीमार रहीं, उनकी हार्ट सर्जरी हुई और वो बीपी की भी पेशेंट थी, शुगर डायबिटीज़ कई उनको डिजीज़ थी। इस वजह से वो अपने बिजनेस क्लोज डाउन करने की इंटीमेशन जीएसटी डिपार्टमेंट को समय पर नहीं दे पाई। पिटिशनर का यह भी तर्क था कि केवल जीएसटी रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं करना या कंसेक्यूटिवली पेंडिंग रहना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल का आधार नहीं होना चाहिए। और उनका यह भी कहना था पिटिशनर का कि वो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं, लेकिन वो बैक डेट 1 जुलाई 17 से नहीं बल्कि 7 जनवरी 2020 से चाहती हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए, जिस डेट का उनको शो कॉज नोटिस सर्व किया गया। सभी गवाहों दोनों पक्षों को सुनने के बाद यानी लर्न काउंसिल फॉर पिटिशनर और लर्न काउंसिल फॉर रेस्टोरेंट
रेस्पोंडेंट यानी जीएसटी ऑफिसर, जीएसटी डिपार्टमेंट दिल्ली, दोनों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पहली बात, शो कॉज नोटिस जो दिया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया गया बैक डेट को, उसको बैक डेट से ना कैंसिल करके पिटिशनर के मांगे गए टाइम यानी 7 जनवरी 2020 से कैंसिल माना जाएगा। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा पिटिशनर को ऑर्डर दिया गया कि सीजीएसटी रूल की सेक्शन 29, सीजीएसटी एक्ट की सेक्शन 29 में दिए गए मैंडेट का पूरा पालन करें। जितने भी डॉक्यूमेंट, जितनी भी जानकारी जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करनी है उन्हें टाइमली सबमिट करें। लेकिन इसके साथ ही रेस्पोंडेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को ये अधिकार बना रहेगा कि उनसे, पिटिशनर से जो भी जानकारी आती है उसके बाद फाइनल जजमेंट, टैक्स कलेक्शन, इंटरेस्ट और पेनल्टी कलेक्शन का पूरा अधिकार जीएसटी विभाग को रहेगा। लेकिन उन्हें सुनवाई का मौका पिटिशनर को देना होगा। ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को फाइनल कर दिया। यदि आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न कुछ समय के लिए फाइल ना करने के कारण कैंसिल हुआ है या भविष्य में आपके साथ ऐसा होने की संभावना है, कभी होता है, तो आप इस जजमेंट को संभाल कर रखिए, इस वीडियो को संभाल कर रखिए, जजमेंट को, इसकी डिटेल्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि यह दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट है जो हमेशा आपके काम आएगा। ऐसी ही शानदार जानकारी, जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीएसटी इजी। थैंक यू।